अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वरहमतुहू। आज की वीडियो है हमारे पास कि एटलस कोपको कंप्रेसर 75 किलो वाट का, इसको चलाया कैसे जाता है, बंद कैसे किया जाता है, यानी लोड अनलोड कैसे किया जाता है और इसके पैरामीटर वगैरह कैसे नोट करते हैं या यूँ समझते कि इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, तो इस बारे में आज बात करेंगे। इससे पहले मैंने 3 या 4 वीडियोस हमारी आ चुकी है। पार्ट्स इसके कंप्लीट इसके पार्ट्स का डिटेल है, इसके सर्किट के बारे में डिटेल है और इससे मिलता जुलता जो कंप्रेसर था 4 किलोवाट का, उसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। वो वीडियो मैं आई कार्ड में दे रहा हूँ, अगर आप चाहो देखना तो वहाँ पर जा करके आप वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उस वीडियो के बाद ही वीडियो देखना आपके लिए कारआमद साबित हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अपना कंप्रेसर को चलाया कैसे जाते हैं। तो ये हमारे पास ये हमने कंप्रेसर को स्टार्ट किया, ये कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। इसका ये ऑटो पर लोड पे आता है। हाँ, ये ऑटो पे लोड पे आ रहा है। ये हमारा एम्बर माइनस में, जैसे ये लोड पे आएगा जो हमारा एम्बर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लोड पे आने के बाद ये हमारे पास अभी जो -1.0 बार आ रहा है कंप्रेसर आउटलेट का, तो ये हमारा माइनस से हट जाएगा लोड पे आने के बाद। ये लोड पे आ गया है। अब हमारे पास इस कंप्रेसर का जो कंप्रेसर का जो आउटलेट प्रेशर है, एयर प्रेशर 4.6 आ रहा है हमारे पास अभी। ये इसके जो बैरोमीटर के एरो है, डाउन एरो, इसको दबाने के बाद हमारा जी ये है मेन्यू, रनिंग आवर है, ये रनिंग आवर्स है, इसके भी लोड आवर्स है इसके नीचे। फिर इस एरो से नीचे जाएंगे तो हमारे पास मोटर स्टार्ट कितने बार स्टार्ट हुआ है, नंबर ऑफ स्टार्ट मोटर का जी। ये हमारे मॉड्यूल जब से ये कंप्रेसर लगा हुआ है तब से जो रनिंग आवर्स के टोटल है वो ये अभी आ रहा है 36,888। ये लोड रिले का है, लोड पे आता है, लोड अनलोड जो होता है। अच्छा, लोड अनलोड जो हो रहा है इसका है। ये हमारा कंप्रेसर आउटलेट बार है 4.7, डीपी ऑयल सेपरेटर 1.69 बार, कंप्रेसर आउटलेट। अच्छा, डीपी ऑयल सेपरेटर इसका जो है उसका प्रेशर दे रहा है, जो ऑयल इन आउट हो रहा है ये उसका प्रेशर है। हाँ ठीक है, सेपरेटर के ऊपर जो ऑयल इन आउट हो रहा है उसका प्रेशर 1.68 बार। कंप्रेसर आउटलेट एम्बिएंट टेम्परेचर है ये हमारा 28। ठीक है, ये एम्बिएंट टेम्परेचर हुआ और आउटलेट टेम्परेचर ऑयल का 72। अभी ये लोड पे है तो ये बढ़ेगा। अच्छा, लोड पे आने के बाद ये टेम्परेचर ऐसा ऐसा बढ़ेंगे, बढ़ जाता है। ठीक है। ये क्लोज, ये हमारी रीडिंग क्लोज हो गई। ठीक है, ये रीडिंग क्लोज हो गई। ये हमने मेन्यू क्लोज किया। अब इसको लोड अनलोड जो है हम F3 से करते हैं। मैनुअली अगर करें, ऑटोमेटिक नहीं, अगर मैनुअली करें तो F3 से हम इसको लोड और अनलोड कर सकते हैं एज पर कंडीशन। दबा के हम अनलोड करेंगे। हाँ, ये अनलोड हो गया और F3 दबा के ही हम लोड पे लेंगे। ठीक है, F3 दोबारा दबाएंगे तो लोड पे ले ठीक है, सही है। बाकी ये जो अलार्म है, इसका अलार्म रीसेट करने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। अलार्म रीसेट का तरीका, हाँ बिल्कुल। सर्विस रिक्वायर्ड जो लिखा हुआ आ रहा है यही अलार्म है ना इसका। ये मेन्यू में आए स्टेटस डेटा, मेन्यू में स्टेटस डेटा के ऊपर आए। ये सर्विस, ये हमारे सर्विस के ऊपर आ गए। सर्विस के ऊपर सर्विस इनपुट प्लान, रीसेट, आप ले होंगे तो अभी ये हम इसको F3 से रीसेट करेंगे। हाँ ठीक है। ये रनिंग और सर्विस का अलार्म आ रहा है, इसके ऊपर हम इसको भी F3 से रीसेट करेंगे। ठीक है, सर्विस अलार्म को F3 से रीसेट करेंगे। F1 से यस आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये कंडीशन आर ओके। सही है, ऑल कंडीशन ये मेन्यू F1, ये क्लोज। ठीक है, ये अलार्म रीसेट हो गया। ये कंप्रेसर ऑटोमेटिकली लोडेड है।
अब इसको बंद कैसे करते हैं, यहाँ 1 से हमने इसको चलाया था और 0 से इसको बंद किया जाता है, जबकि मैनुअल लोड अनलोड F3 से होता है, वो बता दिया। तो इसको अगर आप 0 को इसको प्रेस करेंगे तो ये कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ये प्रोग्राम स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है। तो कंप्रेसर को इस तरीके से चलाया जाता है और बंद किया जाता है। ये था एटलस कोको कंप्रेसर 75 मॉडल, 75 प्लस मॉडल एटलस कोको। तो ये थी आज की वीडियो कंप्रेसर के बारे में कि एटलस कोको कंप्रेसर को कैसे लोड अनलोड किया जाता है मैनुअली, और किस तरीके से कंप्रेसर को चलाया और बंद किया जाता है और उसकी रीडिंग नोट की जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। जबकि जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के ऊपर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।